23 मार्च 1931 शाम के 7:30 लाहौर सेंट्रल जेल। एक 23 साल का नौजवान फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, आंखों में आंसू नहीं थे। वो गाना गा रहा था, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। उसके दो साथी राजगुरु और सुखदेव भी उसके साथ थे। इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और फिर धड़ाम, वो आवाज जो कभी खामोश नहीं हुई। लेकिन रुकिए, यह फांसी 24 मार्च को होनी थी। एक पूरे दिन पहले रात के अंधेरे में छिपकर क्यों दी गई? और उस वक्त एक आदमी था जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर था, जो वाइस रॉय लॉर्ड इरविन से आंख मिला सकता था, जो ब्रिटिश एम्पायर को हिला सकता था। उस आदमी ने उन्हीं दिनों लॉर्ड इरविन से 8 मुलाकातें की, 24 घंटे बातें की और एक पैक्ट साइन किया। लेकिन उस पैक्ट में भगत सिंह का नाम नहीं था। वो आदमी था महात्मा गांधी। और आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो 90 साल से भारत के दिल में जल रहा है। क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की या नहीं की? और अगर की तो फिर भगत सिंह क्यों लटका दिए गए? यह सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है, यह उस वक्त की कहानी है जब आजादी की लड़ाई दो रास्तों में बंट गई थी, अहिंसा और क्रांति। और उन दोनों रास्तों के बीच में खड़े थे 3 नौजवान जिनकी उम्र 23 और 24 साल थी। 27 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस दिन उसके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से छूटकर आए थे। वो भी आजादी की लड़ाई के लिए जेल काट रहे थे। वो बच्चा था भगत सिंह। जिस घर में पैदा हुआ उस घर में क्रांति की बात होती थी। जिस स्कूल में पढ़ा वहां लाला लाजपत राय जैसे देशभक्त आते थे। 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग में जाकर उस मिट्टी को अपनी शीशी में भरा जो हजारों निर्दोषों के खून से सनी थी। वो मिट्टी की शीशी जिंदगी भर उनके पास रही। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भगत सिंह भी प्रभावित हुए। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन अचानक वापस ले लिया तो भगत सिंह के मन में पहली बार यह सवाल उठा, क्या अहिंसा से आजादी मिल सकती है? उन्होंने अपना रास्ता चुना, क्रांति का रास्ता। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। और उसी साल एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। 30 अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय, पंजाब के सिंह, पूरे हिंदुस्तान के सम्मानित नेता, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। उस जुलूस पर ब्रिटिश पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठियां पड़ी, लाला जी के सीने और सिर पर चोटें आईं। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। पूरे देश में आक्रोश था, लेकिन भगत सिंह के लिए यह सिर्फ आक्रोश नहीं था, यह एक संकल्प था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने तय किया, जेम्स स्कॉट को मारेंगे। 17 दिसंबर 1928 को योजना अमल में लाई गई, लेकिन पहचान में गलती हुई। जेम्स स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेपी सैंडर्स मारे गए। भगत सिंह जानते थे यह गलती हुई। सैंडर्स ने लाला जी पर लाठी नहीं चलाई थी, लेकिन वो ये भी जानते थे अब रास्ता बंद नहीं होगा। एक पोस्टर हाथ से लिखकर चिपकाया, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया, और फिर लाहौर से निकल गए, भेष बदलकर दुर्गावती देवी के साथ, एक मैरिड कपल की तरह। अंग्रेज ढूंढते रहे, भगत सिंह बच निकले, लेकिन अगला कदम और भी बड़ा था। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, वो दो नौजवान, पब्लिक गैलरी से नीचे असेंबली में बैठे नेताओं पर बम फेंकते हैं। लेकिन रुकिए, वो बम मारने के लिए नहीं था। यह सुनकर चौंकिए मत, यह सच है। वो बम इतने कम ताकत के थे कि नीचे धुआं उठा, शोर हुआ, लेकिन कोई मरा नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। मकसद था अपनी आवाज पहुंचाना। उन्होंने पैम्फलेट्स फेंके जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज चाहिए। और फिर वो दोनों भागे नहीं, खड़े रहे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दी। इस एक कदम ने भगत सिंह को
पंजाब से निकालकर पूरे हिंदुस्तान का हीरो बना दिया। लेकिन इसी गिरफ्तारी की वजह से पुराना सैंडर्स मर्डर केस फिर खुला और अब लाहौर कंस्पिरेसी केस बना। अब मुकदमा था और भगत सिंह जानते थे इसका अंत क्या होगा। जेल में भगत सिंह ने देखा भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। गोरे कैदियों को अच्छा खाना, अच्छा कमरा, भारतीयों को घटिया खाना, बेइज्जती। उन्होंने विरोध शुरू किया, भूख हड़ताल। जतिन दास, एक और क्रांतिकारी, 63 दिन भूखे रहने के बाद शहीद हो गए। भगत सिंह ने अनशन जारी रखा 116 दिन। पूरे देश में हलचल मच गई। अखबारों में रोज खबर। जवाहरलाल नेहरू जेल में मिलने गए। आम लोगों में भगत सिंह की लोकप्रियता गांधी जी के बराबर पहुंचने लगी, कुछ जगहों पर तो उनसे भी ज्यादा। आखिरकार पिता किशन सिंह की विनती पर और कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर 5 अक्टूबर 1929 को अनशन तोड़ा। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। और अब शुरू होती है वो कहानी जो इतिहास की सबसे बड़ी डिबेट है। फरवरी 1931। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च को तय थी। 17 फरवरी 1931 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोकने और पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा करने के बारे में थी। 8 मुलाकातें हुई, 24 घंटे की बातचीत। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। इस पैक्ट के तहत करीब 90,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा होने वाले थे। लेकिन उस पैक्ट में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम नहीं था। पूरा देश हैरान था, आक्रोशित था। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट सच जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास को अधूरा सुनाकर लोगों को गुमराह किया जाता है। सच ये है, गांधी जी ने भगत सिंह के लिए कोशिश की, कई बार की। 18 फरवरी 1931 को जब बातचीत शुरू हुई थी, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से कहा, अगर आप मौजूदा माहौल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगत सिंह की फांसी रोक दें। इरविन ने सुना, धन्यवाद कहा, लेकिन माना नहीं। 19 मार्च 1931 को पैक्ट साइन होने के 14 दिन बाद गांधी जी ने फिर इरविन से मुलाकात की। भगत सिंह की फांसी कम करने की मांग की। 20 मार्च को होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमरसन से मिले, वही मांग। 21 और 22 मार्च को 2 और मुलाकातें लॉर्ड इरविन से। और 23 मार्च की सुबह, जिस दिन फांसी दी जानी थी, गांधी जी ने इरविन को एक पर्सनल लेटर लिखा। उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई ने बाद में बताया, उस पत्र में गांधी जी ने अपना दिल और आत्मा दोनों उड़ेल दिए थे। पत्र में लिखा था, द इंटरेस्ट ऑफ पीस डिमांड्स अ फाइनल अपील। लेकिन लॉर्ड इरविन ने नहीं माना। क्यों? यहां आती है वो कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। लॉर्ड इरविन खुद डगमगा रहे थे, उनके अपने नोट्स में दर्ज है। उन्होंने गांधी जी की बातें सुनी, उनसे प्रभावित भी हुए। एक बार तो वो फांसी टालने के बारे में सोच भी रहे थे। लेकिन पंजाब के ब्रिटिश ICS ऑफिसर्स ने इरविन को एक अल्टीमेटम दे दिया, अगर भगत सिंह की फांसी रोकी गई तो हम सब इस्तीफा दे देंगे। पूरे पंजाब का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ इस्तीफा। यह इरविन के लिए एक राजनीतिक तबाही होती। और साथ में था इंग्लिश कंजर्वेटिव पार्टी का दबाव, जो गांधी इरविन पैक्ट से पहले से नाराज थी। उन्हें लग रहा था कि इरविन इंडियन नेशनलिस्ट्स के सामने झुक रहे हैं। अगर भगत सिंह की फांसी भी रुक जाती तो कंजर्वेटिव पार्टी में बवाल मच जाता। यानी एक तरफ था गांधी जी का दबाव और दूसरी तरफ था ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और कंजर्वेटिव पार्टी का दबाव। इरविन ने दूसरे को चुना। 16 मार्च 1931 को होम डिपार्टमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को टेलीग्राम भेजा। गवर्नर जनरल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी में दखल देने से मना कर दिया है। भगत सिंह का भाग्य तय हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या गांधी जी और कर सकते थे? यह वो सवाल है जो दशकों से डिबेट में है। एक तरफ हैं वो लोग जो कहते हैं गांधी जी ने पूरी कोशिश की। नेताजी सुभाष चंद्र बोसे, जो कांग्रेस के लेफ्ट विंग के नेता थे, जिनके और गांधी जी के बीच अक्सर मतभेद होते थे, उन्होंने भी कहा यह मानना जरूरी है कि गांधी ने अपनी पूरी कोशिश की। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, जो खुद कराची कांग्रेस सेशन में आए, उन्होंने भीड़ से कहा, मेरे बेटे ने मुझसे कहा था गांधी जी का साथ दो, उनकी नेतृत्व में लड़ो, आजादी इसी रास्ते से मिलेगी।
और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो कहते हैं गांधी जी ने पर्याप्त नहीं किया। लीगल स्कॉलर एजी नूरानी ने अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखा, गांधी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया आखिरी दम तक। नूरानी का एक और तर्क था, गांधी जी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि भगत सिंह जेल में क्या सोच रहे थे। भगत सिंह ने जेल में एक अहम निर्णय लिया था, उन्होंने टेररिज्म और वायलेंस से खुद को पब्लिकली दूर कर लिया था। उनका कहना था कि वो अब एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, न कि हत्या के लिए। अगर गांधी जी यह बात इरविन के सामने रखते कि भगत सिंह बदल गए हैं, तो शायद एक और आर्ग्यूमेंट मिलता। लेकिन क्या यह सच है? क्या भगत सिंह वाकई बदल गए थे? जेल में भगत सिंह ने पढ़ा मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, बर्ट्रैंड रसेल, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने एक 404 पन्नों की जेल डायरी बनाई जिसमें कोट्स, नोट्स, विचार थे। उन्होंने एक ऐसे लिखा, भाई आई एम एन एथिस्ट। उस ऐसे में उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं किसी को डरा नहीं रहा, किसी को चुनौती नहीं दे रहा। मैं इसलिए नास्तिक हूं क्योंकि मेरी अपनी सोच है। उन्होंने एक लेटर लिखा जिसका शीर्षक था नो हैंगिंग, प्लीज शूट अस। उसमें लिखा, हमें फांसी पर मत लटकाओ, गोली मारो, हम सोल्जर्स हैं, क्रिमिनल्स नहीं। फांसी के दिन 23 मार्च 1931 की सुबह उनके वकील प्रेमनाथ मेहता उनसे मिले। भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं लेनिन की जिंदगी पढ़ रहा हूं, मरने से पहले यह खत्म करना है। कितने काम थे वो 23 साल के नौजवान। उन्होंने अपने वकील को जेल से बाहर ले जाने के लिए 4 हैंडराइटेड बंच ऑफ पेपर्स दिए। अपनी राइटिंग्स, अपने विचार। ये वो भगत सिंह थे जिन्हें देश देख नहीं पाया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। 23 मार्च 1931 शाम भगत सिंह के पिता को बताया गया था कि फांसी 24 मार्च को होगी। उन्हें 23 मार्च को आखिरी मुलाकात की इजाजत दी गई। किशन सिंह आए, लेकिन जेल की दीवार के पार से सिर्फ हाथ हिला सके, मिलने नहीं दिया गया। एक बाप अपने बेटे को आखिरी बार देखने आया था। बेटा वहां था, बस एक दीवार के पीछे, और वो दीवार पार नहीं हो सकी। शाम को लाहौर में मोरी दरवाजा के पास एक पब्लिक मीटिंग थी। किशन सिंह वहां बोल रहे थे। तभी किसी ने आकर उनके कान में कुछ कहा। किशन सिंह एक पल के लिए रुके, आंखें भर आईं। फिर उन्होंने खुद पर काबू किया, भीड़ से कहा, जो होना था वो हो गया। मैं अपने बेटे की देह लेने जा रहा हूं। सब शांत रहे, लेकिन देह कहां था? फांसी शाम 7:30 बजे दी गई, तय वक्त से 11 घंटे पहले, एक दिन पहले, इसीलिए कि लोग सड़क पर न उतर आए। फांसी के बाद शव को जेल की पिछली दीवार से चुपचाप बाहर निकाला गया, टुकड़ों में काटकर बोरों में भरा गया, ट्रक में लादा गया, लाहौर से कासुर की तरफ भगाया गया। सतलज नदी के किनारे रात के अंधेरे में एक सिख ग्रंथी और एक हिंदू पंडित ने आनन फानन में अंतिम संस्कार पढ़े। शवों को आग लगाई गई। भोर होने से पहले ही अधजली लाशों को नदी में फेंक दिया गया। जब पास के गांवों के लोगों को पता चला, वो नदी में उतरे। जो हड्डियां और राख मिली उन्हें उठाया, ढंग से अंतिम संस्कार किया। आज भगत सिंह का म्यूजियम उनके पैतृक गांव खटकड़ कलां में है। वहां रखी है उनकी थोड़ी सी राख, खून से सनी मिट्टी और वो अखबार जिसमें लिपटी थीं उनकी हड्डियां। अगले दिन 24 मार्च 1931 जब खबर पूरे देश में फैली, आग लग गई। लाहौर में हंगामा, दिल्ली में विरोध, कानपुर में हिंसा, और उसी दिन गांधी जी का ट्रेन कराची पहुंचा। कराची में कांग्रेस का एनुअल सेशन था। गांधी जी उस सेशन में जाने के लिए दिल्ली से कराची निकले थे। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, भीड़ ने उनके हाथों में काले फूल थमाए। काले फूल मातम का प्रतीक, लेकिन इन काले फूलों का मतलब था, हम आपसे नाराज हैं। गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई ने बाद में लिखा, महात्मा के चेहरे पर जो दर्द था वो देखा नहीं जाता था। उन्होंने कहा, मैंने जो कर सकता था वो किया। वायसराय को मैंने अपना पूरा दिल और आत्मा लगाकर पत्र लिखा था, सब व्यर्थ गया। कराची कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने नेहरू को एक रेजोल्यूशन पेश करने दिया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वीरता और बलिदान की तारीफ की गई थी। कांग्रेस ने कहा, यह ट्रिपल एग्जीक्यूशन वतन के साथ वंटन वेंजेंस था और पूरे देश की मांग की अनदेखी। लेकिन वो रेजोल्यूशन
उन 3 नौजवानों को वापस नहीं ला सकता था। यहां आते हैं उस सवाल पर जो हिस्टोरियंस के बीच सबसे ज्यादा डिबेट का विषय है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा था, अगर जरूरत पड़े तो भगत सिंह के मुद्दे पर वायसराय से पाक्ट तोड़ने की धमकी दो। बोस की दलील थी, भगत सिंह की फांसी गांधी इरविन पाक्ट की स्पिरिट के खिलाफ थी। गांधी जी ने यह नहीं किया। क्यों? इसे समझने के लिए गांधी जी की रणनीति समझनी होगी। गांधी जी का मानना था सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट और उसके 90,000 कैदियों की रिहाई, यह एक बड़ा लक्ष्य था। अगर भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए पाक्ट तोड़ दिया तो वो 90,000 कैदी जेल में रह जाते, पूरा आंदोलन बिखर जाता। गांधी जी एक बड़ी चाल खेल रहे थे और उस चाल में भगत सिंह एक ऐसा पत्ता बन गए जिसे छोड़ना पड़ा। क्या यह सही था? क्या यह गलत था? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर पीढ़ी को खुद ढूंढना होता है। और एक और सच जो अक्सर नहीं बताया जाता, भगत सिंह ने खुद माफी नहीं मांगी। विक्सेरी के दफ्तर के लोगों ने उन्हें कहा, माफी मांग लो, जान बच जाएगी। भगत सिंह ने ठुकरा दिया। वो मरना चाहते थे, शहीद की तरह, क्योंकि वो जानते थे एक जीता हुआ भगत सिंह 1000 लोगों को इंस्पायर करेगा, लेकिन एक शहीद भगत सिंह करोड़ों को। उनके पिता किशन सिंह ने भी प्राइवेसी काउंसिल में अपील दाखिल की थी। भगत सिंह ने उनसे कहा था, बापूजी ऐसा मत करो, स्लेव्स को शिकायत करने का हक नहीं। भगत सिंह ने मौत को चुना था, जानबूझकर। तो अब जो सवाल था, क्या गांधी जी ने कोशिश की? उसका जवाब है हां, उन्होंने कोशिश की। 5 बार लॉर्ड इरविन से मिले, होम सेक्रेटरी से मिले, आखिरी दिन पर्सनल लेटर लिखा। क्या वो और कर सकते थे? इस सवाल का जवाब इतिहासकार अलग अलग देते हैं। कुछ कहते हैं हां, पैक्ट तोड़ने की धमकी और जोरदार साबित होती। कुछ कहते हैं नहीं, ब्रिटिश पंजाब के ऑफिसर्स और कंजर्वेटिव पार्टी का दबाव इतना था कि इरविन के हाथ बंधे थे। लेकिन एक बात तय है, भगत सिंह और गांधी जी दोनों एक ही मंजिल चाहते थे, आजाद हिंदुस्तान, लेकिन रास्ते अलग थे। गांधी जी का रास्ता था अहिंसा, डिप्लोमेसी, धैर्य। भगत सिंह का रास्ता था क्रांति, एक्शन, बलिदान। दोनों में से कौन सही था? शायद दोनों, शायद कोई नहीं, शायद दोनों मिलकर। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, भगत सिंह की लोकप्रियता टेररिज्म की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि उन्होंने उस वक्त देश के सम्मान को वापस दिलाया जब लाला लाजपत राय की मौत से सब हताश थे। वो एक सिंबल बन गए और वो सिंबल आज भी जिंदा है।